Good morning, students. Welcome to the online class. I am SST teacher, and the chapter we were discussing is about the new religion and ideas. So our today's topic is उपनिषद. तो हम उपनिषद और उसके टीचिंग्स के बारे में समझेंगे. देखिए, उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग होता है अपने गुरु के पास बैठ के उनसे ज्ञान लेना. लैटर वैदिक पीरियड में उपनिषद को स्टार्ट किया अप्लाई करने में जेनेरिक नेम से, जैसे सीरीज ऑफ रिलीजियस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो कि बहुत सेंचुरी से कंपोज किया गया है और लोग उसको पढ़ के ज्ञान ले रहे हैं. उपनिषद टेक्स्ट वर अ पार्ट ऑफ लैटर वैदिक लिटरेचर. ये पहले लैटर वैदिक लिटरेचर का पार्ट था. दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट मेड बाय थिंकर्स हु एम्फेसाइज्ड गुड एक्शंस, प्योर एंड सिंपल लाइफ एंड रिजेक्टेड कॉस्टली सैक्रिफाइसेस. यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जब ये उपनिषद को लोगों ने समझा तो ये जाने कि लोग एक सिंपल सा लाइफ जीना चाहते थे, अच्छे कर्म करो और एक प्योर और सिंपल लाइफ जियो, और जो भी कॉस्टली सैक्रिफाइसेस हैं, ये जो इस तरह का पूजा पाठ जिसमें बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, सैक्रिफाइसेस किए जा रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, ये सब नहीं करना है. ठीक है. नाउ the Upanishads are said to have been composed by learned saints and philosophers of the ancient period. Among them, Yajnavalkya, Aruni, Chandalyas, Aitreyas, Shaunakas, etc. were the most prominent, जिसमें ये सारे philosophers बहुत पहले से जाने जाते थे. इनके अलावा there were some noted female scholars जिनमें गायत्री और मैत्री का नाम है. Poor people rarely had the opportunity to participate in these discussions. अब क्या था कि जो गरीब लोग थे वो उनको बहुत ही कम चांस मिलता था कि इस तरह से वो डिस्कशंस में जाएं, बैठक में बैठे और सुने इन चीजों को. Satyakama Jabali, the son of a poor woman Jabala, was probably the sole exception in this regard. But Satyakama Jabali जो थी, सन ऑफ जो थे वो ये गरीबी को नहीं एक्सेप्ट किए और ये डिस्कशंस का पार्ट बने. तो उपनिषद जो था वो आपका कंपोज किया गया था 1000 BCE से 400 BCE के बीच में, और अभी तक टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें फेमस उपनिषद ईसा, काथा, आयत्रा, चांदोग्या, मुंडका, ये सारे हैं. उपनिषद को हम आज भी रीड करते हैं क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, जैसे पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा. और बहुत सारे आइडियाज उपनिषद के डेवलप हुए, और जो थिंकर हैं और स्पिरिचुअल गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में आपने सुना होगा, जो उंगलीमल डाकू से बहुत बड़े स्कॉलर बने, वो भी ये उपनिषद को पढ़ के ही. हमारा जो फर्स्ट रिलीजन है जो इस पीरियड में उभर कर आया, सामने आया, वो है बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं. बुद्धिज्म वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर ऑफ ऑल द न्यू रिलीजन. सिद्धार्था गौतमा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. देखिए, बुद्धिज्म जो सबसे नया लेकिन बहुत ही फेमस रिलीजन साबित हुआ, और इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, यानी सिद्धार्था गौतमा नाम था इनका. एंड ये जो सन थे वो शुभ उधना के थे. द शाक्यन किंग ऑफ द कपिलवस्तु एंड हिज क्वीन माया. इनके फादर का नाम था शुद्धधोना और मदर का नाम माया था, जो कि एक कपिलवस्तु एक जगह है, वहां के वो राजा थे. ये लुम्बिनी, जो कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनका पालन पोषण नेपाल में हुआ. इट इज सेड दैट फ्रॉम द बिगनिंग सिद्धार्था हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली अफेयर एंड स्पेंट लॉन्ग आवर्स मेडिटेटिंग. शुरू से ही सिद्धार्था को क्या पसंद था कि वो ध्यान में और योगा प्रैक्टिस ये सब में बहुत समय लगाते थे, और उनको जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता था. नाउ अब क्या जो 4 रीजन था जिससे सिद्धार्था का लाइफ पूरी तरह से बदल गया. नाउ प्रिंस सिद्धार्था once went out of his chariot to visit the city where he lived with his parents. While traveling around, he saw on successive day a sick man, an old man, a dead person and a hermit. देखिए, अब आप देखेंगे कि
ये जो एक दिन अपने रथ पर बाहर निकले घूमने के लिए, तो उन्होंने 4 लोगों को देखा। एक सिक मैन का मतलब होता है एक बीमार आदमी, एक ओल्ड मैन, एक डेड पर्सन और एक हर्मिट यानी किसान। ठीक है। He was so disturbed after seeing these sights that he quietly left home at the age of 29 to seek answer to the problem of suffering. तो ये इन सब चीजों को देख के बहुत डिस्टर्ब हो गए कि क्यों आदमी बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो बहुत गहरी चिंतन में, सोच में आ गए और 29 ईयर के एज में ये अपना घर छोड़ के जंगल चले गए कि और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी लोगों का लाइफ सफर क्यों कर रहा है, लोग दुखी क्यों हैं। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज महाभिनिष्कामना, है ना, कि इस चीज को वो ये नाम दिए और इस तरह से वो राजगीर पहुंचे एंड बिकम अ डिसिपल ऑफ अलारा कलामा एंड उदका रामपुत्रा। ये जो 2 डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं ये उनके टीचर थे और ये इनकी शरण में गए। आगे देखते हैं। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। ही लेफ्ट देम टू एंड प्रैक्टिस सीवियर पेनेंस इन द फॉरेस्ट नियर गया फॉर 6 ईयर। क्या हुआ, फिर वो खुद से प्रैक्टिस करने लगे और गहरी सोच में वो बहुत 6 साल तक गया के पास एक जंगल में ध्यान किए और फाइनली उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, यानी उनको एनलाइटमेंट, ज्ञान की खोज पूरी हो गई। उनको एक पीपल ट्री के नीचे वो बोध गया में, अब गया बिहार में है, गया से थोड़ा पहले बोध गया, कभी आप गए होंगे या जाना देखना क्या है वहां पे। तो वहां पे एक पीपल ट्री के नीचे वो इतने साल तक तपस्या किए और लास्टली उनको उनका आंसर मिल गया। महाबोधि ट्री टेम्पल वहीं पे बनाया गया जहां पर उन्होंने इतने साल तपस्या किया। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और उनको फिर लोग बुद्धा के नाम से जाने लगे और फिर उसके बाद वो पहली बार सारनाथ गए। इस जगह पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दिस इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ अ व्हील ऑफ लॉ। इस बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ द बुद्धा ट्रेवल्ड थ्रू आउट द गंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टीचिंग अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। द बुद्धा's main teaching are contained in the 4 noble truths and the 8-fold path आर्य अष्टांग मार्ग। बुद्धा का फिर लाइफ पूरा लोगों को ज्ञान देते हुए इधर उधर वॉन्डर करते बीत गया और उनका जो मेन टीचिंग है उसको 4 ग्रंथों में रखा गया है और वो 8 फोल्ड पाठ जिसको आर्य अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो अब बुद्धा का टीचिंग क्या था, वो लोगों को क्या समझाना चाहते थे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।